मैंने आपको देखा है, आपने ग्रिज़ली बेयर के बड़े अच्छे-अच्छे जी, वीडियोज़ डाले हुए हैं। जी। इनकी दुनिया मैंने कभी नहीं देखी है। इसके हाँ, बारे में कुछ आप बताइए? तो मैं ग्रिज़ली जो है उसके 2 सब स्पीशीज़ है। एक हुँ, है जो अलास्का में है और जी, एक है जो रशिया के एक्सट्रीम ईस्ट में है। तो मैं ओके, जहाँ जाता हूँ वो रशिया वाले पार्ट में जाता हूँ, यूएस वाले में नहीं। ओके, एक ज़माने में लैंड मास हुआ करता था शायद, दैट इज़ हाउ दे मूव्ड फ्रॉम ईच अदर एंड उनका सब स्पीशीज़ क्रिएट हो गया दोनों के बीच में। मोर और लेस एग्ज़ैक्टली सेम साइज़, कोडियाक बेयर भी बोलते हैं उसको, ग्रिज़ली बेयर भी जी, बोलते हैं, जी, ब्राउन बेयर भी बोलते हैं। तो ये सब स्पीशीज़ को कामचटका ब्राउन बेयर बोलते हैं। कामचटका एक पेनिनसुला है, राइट। एक्सट्रीम ईस्ट पे रशिया में। जाने के लिए ही बड़ा सर्कस है वहाँ पे, क्योंकि अब इनफैक्ट मैं अभी जा रहा हूँ अगले महीने। हाँ, मैंने देखा आपका अगले महीने शेड्यूल। नहीं, अगस्त में जा रहा हूँ। हाँ, तो जी, आपको यहाँ से मॉस्को जाना पड़ता है, जो ओह! आपका इंडिया से आता है नॉर्थ वेस्ट में, और जी, आप फ्लाई करते हो इंडिया का सॉरी वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट, 8.5 आवर्स का डोमेस्टिक फ्लाइट है रशिया के अंदर। बाप रे! आप 5 टाइम ज़ोन चेंज करके आप जाते हो, और बहुत फ़ैसिनेटिंग है कि क्योंकि आप एक बड़े छोटे से पेनिनसुला में जाते हो जिसका नाम कामचटका है, और जी, बहुत ही प्रिस्टीन है, बहुत ही प्रिस्टीन है। मतलब इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेसेस ओनली बिकॉज़ ऑफ इट्स यूनिकनेस, कि आपको या जाके लगता है कि यार वहाँ की सुबह जब होती है ना, ऑनेस्टली आसिफ, मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि यार थैंक यू, आपने मेरे को और एक दिन दिया कि ये मैं देख क्या पाऊँ। बात है! क्या हाँ, बात है! तो आपको चॉपर में ही जा सकते हो, हेलीकॉप्टर में ही जा सकते हो। आपको हेलीकॉप्टर ओह! में ले जाया जाता है। आपका एक ही हाउस है वहाँ पे, एक केबिन है, फेंस्ड है जिसमें 2 रेंजर रहते हैं, और एक केबिन है जिसमें 8-8 बंक बेड के 2 कमरे हैं जिसमें आप रहते हो, और वो 2 रेंजर्स आपको लेके जाएँगे पैदल। तो जो चॉपर आता है वो आपको छोड़ जाता है, उसके साथ एक ट्रांसलेटर, एक कुक और आपके पूरे राशन, 3 दिन का राशन। ती अपने यहाँ पे दिकाला जैसे मिलता है 3 दिन का, वैसे ही जी, वहाँ पे 3-3 दिन का ही बुकिंग हो सकता है। या तो 3 दिन का लो, या 6 का, या 9 का, या 12 का, जो भी है। और पूरी दुनिया में से लोग आएँगे सिर्फ़ वो 3-3 दिन के लिए। तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि चॉपर इन्वॉल्व्ड है और या, यूनिकनेस इन्वॉल्व्ड है। तो आप वो 3 दिन कंप्लीटली वर्ल्ड से कट ऑफ हो। मतलब आपके पास एक सैटेलाइट फ़ोन होता है जो इमरजेंसी में आप कभी यूज़ करो तो करना है, बहुत इमरजेंसी हो तो। वरना तो आप 3 दिन आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। पता ही नहीं है। आप कंप्लीटली, आप सोचो 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद विल्डरनेस में आपको छोड़ के चले गए हम। वो या। हेलीकॉप्टर वाला चला गया। अब इंटरनेट नहीं है, मोबाइल पूरा नेटवर्क नहीं है, कट ऑफ। कुछ नहीं है। कंप्लीटली कट ऑफ। तो आप, और नदी के बगल में है बड़ा-सा कुरिल लेक करके है, और वहाँ पे सामन फिश आता है, और सामन की भी बड़ी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, क्योंकि सामन को उसमें 5-6 स्पीशीज़ होता है। कोई सामन 5 साल जीता है, कोई 7 साल, कोई 13 साल एटसेट्रा। तो अगर समझो 5 साल जीता है तो वो वहाँ पे बर्फीले पहाड़ है। बर्फीले पहाड़ वो बर्फ पिघल के स्ट्रीम से होते हुए बड़ी वो धारा बाहर बनती है, आती हैं। बड़ी धारा से आके लेक में आती है, लेक से एक नदी बह के जाके समुंदर जाती है, सिंपल। अब ये जो छोटी धाराएँ हैं, जो जिसमें 1 फीट का पानी भी नहीं होगा, हुँ, ग्रेवल होता है नीचे, उसमें अंडे देते हैं ये मछलियाँ, साल्मन जी, फिश। जी। और उसमें रेत ऐसे करके वो नेस्ट बना के उसमें अंडे देके, अंडे देने के बाद माँ और बाप दोनों मर जाते हैं। दैट्स द लास्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ, लेइंग राइट, मैंने एग्स, देखा है। वो करेक्ट? तभी जाके रेड होते हैं वो, उसी टाइम पे बिल्कुल, जाके रेड हाँ। होते हैं, तो एंड में अपने। अंडे देती है फीमेल, मेल उसके ऊपर स्पर्म्स रिलीज़ करता है, और दोनों मर जाते हैं। तो ये जो उनकी अब अंडे से बच्चा निकला, जब भी निकला, वो उसी धारा को पकड़ के लेक तक पहुँचेगा। बड़ी-सी लेक है, इट्स कॉल्ड कुरिल लेक, और वो हुँ, कुरिल लेक में 2-3 महीने रहेगा। फिर वहाँ से नदी पकड़ के वो समुंदर पहुँच जाएगा। समंदर पहुँच बैक के टू वो रूट। पूरी दुनिया घूमेगा 5 साल। फिर उसे याद आएगा कि याद आएगा, मतलब उनके इंस्टिंक्टिवली दे नो नाउ दे आर एट अ एज वेयर वाह! दे कैन ब्रीड। वो हुँ, उसी रूट को पकड़ के, उसी नदी को पकड़ के उस लेक पे आएगा। लेक से पकड़ के वो उसी जगह पे आएगा जहां वो पैदा हुआ था, उसी गड्ढे पे। और वहीं वॉव! जाते-जाते ये भालू आ जाता है, बोलता है ये तो आ रहे हैं यार ये तो वापस आ रहे हैं। मेरा हाँ, शिकार है। सिंपल। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि भालू भी टेरिटोरियल अच्छा, वहाँ होता है। पानी भी बिल्कुल नहीं होता, 1 फुट का पानी होता है जहाँ पे भालू हंट वो जो करते हैं। धारा वाली पानी उतनी ही होता है। एक हाँ, एक्चुअली ऊपर जितना जाओ उतनी कम शैलो होता है। कम होती चली। ये लेक के पास जहाँ पानी आता है वो मेरे ख्याल से एक 2-1 फीट का, 1.5-2 फीट का हाँ, पानी है। जी, तो उसमें जी। शैलो पानी में ही ये छपछपा के जाता है। उसमें ये टेरिटोरियल बेयर्स जो बाकी के टाइम में एक-दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, उस हुँ, टाइम में सब एक हो 40 जाते हैं। बेयर एक साथ आ सकते हैं, 40 बेयर। बहुत इंटरेस्टिंगली, वॉव! और सब झेलते हैं एक-दूसरे को क्योंकि खाना बहुत है।
तो हाँ। वो क्या है, खाने की कोशिश में जितना हो सके फैट एक्यूमुलेट करते हैं ताकि या बाय एंड ऑफ हाइबरनेशन पीरियड। हाँ, उनका उनका हाइबरनेशन स्टार्ट होता है बाय एंड बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर, मिड अक्टूबर, नवंबर में वो अपने हाइबरनेशन के लिए जितना हो सकेगा फैट वो एक्यूमुलेट करते हैं या और कोशिश करते हैं खाने की। तो वो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ आप पैदल हो और इन 40 बेयर्स के साथ आप भी खड़े हो। तो उनको कोई लेना-देना नहीं है आपसे। जैसे वो बाकियों को टॉलरेट कर रहे हैं, वो वो आपको भी आपको भी टॉलरेट कर रहे वो आपको हैं। भी क्या टॉलरेट कर बात रहे है! हैं। वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है। तो आप नदी किनारे पे बैठो क्योंकि बहुत अगर आप नदी पार करने जाओ, पैदल जा सकते हो आप गमबूट्स पहन के क्योंकि पानी अब 2 फीट का ही है। बट उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि अगर वो सामन तैरते-तैरते आपके पैर पे के पास आ गया, तो वो भालू तो भागते हुए आपके पैर तक आएगा। इसीलिए आपको आर्म्ड गार्ड की ज़रूरत है। तो वो हुँ, बताएगा जब भालू नहीं है इस एरिया में तब हम रिवर क्रॉस करेंगे। बट वरना तो आप एक 10-15 फीट पे आप लेटे हुए हो, आई लेवल शॉट्स ले रहे हो और भालू खा रहे हैं सारे भालू। इनफैक्ट वॉव! मुझे याद है बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब छोटे बच्चे होते हैं फीमेल्स के, तो वो क्या करते हैं कि वो उनको भी तो हंट करना होता है, तो वो बच्चों को एक जगह छोड़ के हंट के लिए मतलब दौड़ते गई 50 फीट, यहाँ से और एक सामान बच्चों के पास गया तो एक मेल आ हुँ, सकता है, तो बच्चों को हर्ट कर सकता है। तो बिल्कुल। बहुत बार वो हम जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ आके वो छोड़ के जाती बच्चे है को बच्चों को, क्योंकि उसको मालूम है कि ध्यान बड़े रखना। मेल नहीं आते हैं, हाँ, बड़े मेल नहीं आते हैं। तो बच्चे आपके सामने खेलते रहते हैं, बहुत ही वॉव सुंदर यार, वॉव! एक्सपीरियंस है, वॉव! अनबिलीवेबल वॉव! एक्सपीरियंस है। और यू आर ये आप उतने ही लोग देख सकते हो जितने लोग आप लोग वहाँ पे गए हो और देखे हुँ, हो, क्योंकि वर्ल्ड से कंप्लीटली कट ऑफ है। तो आप कोई कट है। इंस्टाग्राम लाइव या फेसबुक लाइव करके कुछ नहीं नहीं, दिखा कुछ सकते नहीं। हो कि आप जो यार देख रहे हो। मुझे जलन हो रही है सचिन आपसे सीरियसली बता रहा हूँ। ये इतना कुछ देखते हो, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं, नहीं।